नमस्कार, राजभर टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आजकल मुंबई और महाराष्ट्र में चुनाव का दौर चल रहा है राजभर समाज का, जिसमें राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का चुनाव होने वाला है और बहुत से लोग हैं जो इस चुनाव में उम्मीदवार हैं, इच्छुक हैं। कुछ लोग अध्यक्ष पद के लिए, कुछ लोग महासचिव के लिए, कुछ लोग कोषाध्यक्ष के लिए। ऐसे ही हमारे साथ श्रवण भारद्वाज जी हैं जो इस बार कोषाध्यक्ष के उम्मीदवार हैं। हालांकि ये पहले भी रह चुके हैं, पिछली बार कमेटी में ये कोषाध्यक्ष रहे हैं। इनका कार्यकाल 2 ही 3 दिन हुए ख़त्म हुआ है, मतलब ये 31 मार्च 2025 को इनका कार्यकाल ख़त्म हुआ है। पर मैं कई मित्रों से बात किया, वो पूर्व कहना थोड़ा सा ठीक नहीं क्योंकि जल्दी ताज़ा रिटायर हुए हैं, पर पूर्व हैं तो हैं। वापस से इन्होंने पर्चा भरा है फिर से कोषाध्यक्ष के लिए। मैं इनसे आज बात करता हूं, देखते हैं इनके पिटारे में राजभर समाज के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इनके मन में क्या क्या नई चीज़ें हैं। भाई श्रवण जी, आपका राजभर टीवी चैनल पे स्वागत है। मैं सर्वप्रथम राजभर चैनल के संस्थापक महोदय श्री कमलेश राजभर जी व श्री सुभाष चंद्र राजभर जी को धन्यवाद देते हुए समाज के बुद्धिजीवी वर्गों से निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ जो हमारे देश में अपने समाज की संस्था है, वह पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ संस्था है। इस संस्था में कोई भी व्यक्ति आकर के जो भी कार्य करता है वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। उसी कड़ी में हम राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का एक छोटा सा सिपाही हूँ, जो जब से चुनाव की पद्धति चालू हुई तब से मैंने श्री महेंद्र राजभर जी के साथ में उप कोषाध्यक्ष रहा, व श्री श्याम नारायण जी के साथ में भी उप कोषाध्यक्ष रहा, और इसके बाद 22-25 में मैं निर्विरोध कोषाध्यक्ष चुना गया। कहने का भाव ये है कि एक लंबा राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के कोषाध्यक्ष पद पर रह करके अनुभव है, और अनुभव के आधार पर राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के सभी मतदाताओं व सदस्यों व पदाधिकारियों से निवेदन और प्रार्थना करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि एक बार मुझे मौका दीजिए। जो राजभर समाज का सपना है, उस सपना को साकार करने के लिए आने वाले जो 3 वर्ष है वह बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि यह सपना साकार होना निश्चित है। और एक कोषाध्यक्ष का मुख्य लक्ष्य होता है कि संगठन के राशि को किस प्रकार से नियोजित किया जाए, इसके लिए क्या पॉलिसियाँ होती हैं और क्या कार्य पद्धति होती है, उसे अच्छे ढंग से लागू करें। और हमने अपने 3 साल के कार्यकाल में इसे करके दिखाया है। जो हमारी टीम है वह शानदार टीम रही और अच्छा कार्य किया, क्योंकि जो 6 साल में संगठन ने राशि अर्जित की थी, लमसम उसके 2 गुना राशि अर्जित हो चुका है। और कोई भी जीत करके आवे, ये सपना साकार होने वाला है, क्योंकि जब आपके पास पूंजी रहेगी, राशि रहेगी, तो आप कोई भी सपना देख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं कहना चाहूँगा, जब आप पद पे आए थे पिछली बार, तो पता नहीं ये पूछना ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा कि कितनी राशि आपको मिली थी, मतलब हैंडओवर हुई थी कुछ। अगर आप स्वतंत्र हैं, बताना चाहें तो ठीक है, नहीं बताना चाहें तो भी कोई बात नहीं। देखिए, जब आप इसे जानना चाहते हैं तो इसे हम बता सकते हैं। बिल्कुल बताएं, समाज को भी लगेगा। बिल्कुल। जब हमें 10 अप्रैल 2022 को श्री श्याम नारायण के द्वारा पदभार दिया गया, उस समय कुछ फिक्स डिपॉजिट और बैलेंस कैश मिला करके 7,86,040 रुपया मुझे प्राप्त हुआ था। अच्छा। लेकिन अब जब चूँकि आप अपदस्थ हो चुके हैं, मतलब आपका कार्यकाल ख़त्म हो चुका है,
तो एक मोटा मोटा, अभी तो हिसाब किताब नहीं होगा, मोटा मोटा अभी कितना है? इससे आपके मतलब सफलता का या आपके काम करने के तरीके का हमको थोड़ा अंदाजा रहेगा कि अभी कितना होगा लगभग। माननीय कमलेश भैया जी, जो आप ओपन करा रहे हैं, ओपन तो नहीं करना चाहिए। नहीं, रफली बताएं, आप roughly स्वतंत्र हैं, अगर बताना चाहें तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। लमसम आज 7,86,000 की जगह पर आज लमसम 18 लाख रुपए हो गए। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बधाई, बहुत बधाई। ये काफ़ी तरक्की भरा कार्यकाल कह सकते हैं आपका कोषाध्यक्ष के रूप में, और ये तो बिल्कुल अद्भुत बात हुई। और हाँ, दुगने से अधिक है। इतने वर्षों में तो 7 लाख को आप अगर फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं तो वो मतलब सोचा भी नहीं जा सकता कि 3 साल में इतना। ये तो बधाई के पात्र हैं, और राजभर टीवी चैनल की तरफ से आपको बधाई इसके लिए, इतना बढ़िया काम करने के लिए। तो फिर आपका इशारा जहाँ पे है ना, धीरे धीरे अब लगने लगा है कि कुछ तो हो जाएगा। जो खुशखबरी वाली बात कह रहे थे, कुछ नया हो जाएगा। जी हाँ, जो आपका ख्वाब है, जो आपका सपना है, जो आपका उम्मीद है, उसे लेकर के इस बार जो कमेटी है आएगी, उस कमेटी को आप भी जानते हैं कि कौन कमेटी आएगी। जो भी आवे वो अगर ईमानदारी से काम करेगी तो सपना साकार ही होगा। बिल्कुल 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 नहीं है। हमें चाहेंगे सुभाष जी। तो राजभर समाज का सपना राजभर भवन, हाँ, मतलब वो हो जाएगा, संभव है। कौन ऐसा कार्य है जो संभव नहीं है? यदि आप सपना देखते हैं, उस पर कार्य करेंगे तो हर कार्य संभव है। आज हमारे समाज में बुद्धिजीवी वर्ग हो गए हैं, एक से एक दानदाता हो गए हैं। जो आप कदम बढ़ाएंगे, एक कदम बढ़ाएंगे तो लोग 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। बट हमारा एक कदम बढ़ना चाहिए, और पक्का है कि हम इसका नींव डाल देंगे। अगर जीत करके हम आवे या कोई भी आवे, ये लक्ष्य ही है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का इस बार कि राजभवन, राजभर समाज का जो भवन का जो सपना देखा गया है वह जमीन पर उतरता हुआ दिखेगा। मतलब आपने प्लानिंग कर ली है? प्लानिंग देख कर लिया है, और ख्वाब भी देख लिया है, सपना भी देख लिया, इसे साकार करना है। इसीलिए अंततः राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के कोषाध्यक्ष पद पर दोबारा मैं काम करने के लिए आना चाह रहा हूँ कि इस बार राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के जो भी सदस्य हैं वह खुल करके मतदान करें और सपोर्ट करें। श्रवण चंद्रदेव भारद्वाज जी को एक बार और मौका दें, जिससे हर सदस्यों, हर पदाधिकारियों, हर वरिष्ठ राजभर समाज के जो भी हैं, उनका मान सम्मान सब कुछ देखते हुए उनके सपने को पूरा किया जा सके। बहुत खूब श्रवण भाई, आपने ऐसी बात बता दी कि एकदम मन प्रफुल्लित हो गया है, और अब लगने लगा है कि शायद वो राजभर समाज का सपना जो काफ़ी सालों से अधूरा था, अब अपने अगले कदम की तरफ है। और हम चाहेंगे कि ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप जो कह रहे हैं वो हो जाए इन 3 सालों में, और राजभर समाज का गौरव कह सकते हैं। अगर राजभर भवन बन गया तो राजभर समाज का गौरव होगा, क्योंकि देश के दूसरे हिस्सों में राजभर समाज के लोगों ने छोटे छोटे कई भवन बना दिए हैं। हालांकि मुंबई का राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ भी कोई कम नहीं है। 2 महंगे जगहों पे, एक थाने में, एक गोंडी में, 2 जगह कार्यालय हैं समाज के। हालांकि वो बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको राजभर भवन नहीं कह सकते। राजभर भवन अगर बन जाए तो ये बड़ी उपलब्धि होगी कि मुंबई में राजभर भवन अगर बनता है, नींव भी डालेंगे आप तो ये लग जाएगा कि भवन तो बन जाएगा। एक पहला कदम कभी भी आपको ना अगर आगे बढ़ना है तो दोनों कदम एक साथ नहीं उठाए जाते। एक कदम आगे रखिए, फिर दूसरा कदम रखने का आपको अवसर मिलता है। तो अगर नींव भी, आने वाली कमेटी जो है अगर नींव भी डाल देती है ना, तो ये तो तय हो जाएगा कि राजभर भवन बनेगा। 3 साल में नहीं तो 6 साल में, लेकिन राजभर भवन बनना ही है अगर आपके कहने के अनुसार सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों, पिछले कार्यकाल में जब आप रहे हैं, ऐसा क्या है, ऐसा क्या रहा? राजभर भवन को छोड़ दीजिए, पिछली बार तो वो
था ही नहीं घोषणा वगैरह में। ऐसा क्या है जो रह गया, आप लोग कर सकते थे, कर नहीं पाए, या सारे काम हो गए? आपका अनुभव क्या रहा? पिछले कार्यकाल में जो मन प्लानिंग बन रहा था कि कहीं जगह लिया जाए, लेकिन राशि उपलब्ध न होने के कारण हम इस पर विचार न कर सके। लेकिन अब इस पर विचार करने का समय आ गया है और राजभर भवन का जो समाज को सपना है, मुंबई को के राजभर समाज का सपना है, और आने वाले समय में यह सपना साकार हो जाएगा। ऐसा और क्या है, ऐसा राजभर समाज में ऐसी कौन सी कमी है जिस पे काम आने वाली कमेटी को काम करना चाहिए? ऐसा क्या है जिस पे पूरी मजबूती के साथ बल दे के काम होना चाहिए कि राजभर समाज का उत्थान हो आगे? ऐसा कुछ है आपकी नज़र में? राजभर समाज के जो नवयुवक हैं, उनको सर्वप्रथम अपने बड़ों के आदर्शों को अपनाना चाहिए। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग पदाधिकारी हैं, अगर वो कोई चीज़ का आह्वान करते हैं तो उनका विरोध न करके उनका सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, जिससे कोई भी कार्य आसान हो जाता है। क्योंकि हमारे समाज के लोग किसी को अपना गुरु नहीं मानते हैं और जिसके कारण हम पिछड़ते जाते हैं। यदि अन्य समाज की तरह से हम भी अपने किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य, किसी गुरु को अपना आदर्श मान लें, तो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी गुरु होता है, वो रास्ता दिखाता है। उस रास्ते पर यदि हम चलते हैं तो कोई भी रास्ता ईजी हो जाता है। जब हम अपने गुरु के बात को न मान के उसके अपोजिट जाते हैं तो वह रास्ता कठिन होते चला जाता है और हम अपने लक्ष्य को नहीं पा पाते हैं। यही कारण है कि आज देश इतना वर्षों से आज़ाद हुआ और आज से 35-40 वर्ष पहले अगर देखा जाए तो यादव समाज भी हमारे ही लाइन में खड़े थे, बट 35 वर्षों में वो कहाँ चले गए और हम कहाँ के कहाँ रह गए। यही कारण रहा, हमने अपने किसी बड़ों को अपना गुरु माना ही नहीं। आज भी अगर देखा जाए किसी भी क्षेत्र में हम अपने आप को स्वयं सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, किसी को अपना गुरु नहीं मानते हैं। जब तक हम अपने से बड़ों का आदर नहीं करेंगे, सत्कार नहीं करेंगे, नम्रता पूर्वक जीवन नहीं जिएंगे, तब तक हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए हम अपने समाज के नौजवानों से निवेदन, आग्रह, प्रार्थना करते हुए यह कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने माता पिता, बड़े भाई, गुरु कोई भी हो, उनके आदर्शों का नकल करें और वह जो कहें, जो बतलाएं, उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करें। आपके जीवन के हर लक्ष्य को आप पालेंगे। यदि उनके अपोजिट जाएंगे तो जो जीवन में पाए हुए हैं उसको भी आप खो देंगे। बहुत खूब, बड़ी ऊंची बात कही आपने समाज के नवयुवकों के लिए। श्रवण भाई, आपने जितनी भी बातें की, मन प्रफुल्लित हो गया आपकी बात सुन के और एक नई उम्मीद जगी है। राजभर टीवी चैनल आपको शुभकामनाएं देता है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप जहां भी रहें, अच्छा समाज के लिए अच्छा कुछ करते रहें और आप अपनी उत्कृष्ट सेवा, श्रेष्ठ सेवा समाज को देते रहें। आशा है आप समाज के लिए हमेशा अच्छा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राजभर टीवी चैनल से मैं एक चीज़ भी ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने तो जिस प्रकार से हमारे प्रश्नों के उत्तर जान लिए, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूछें। आज जो राजभर समाज का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में हमको चश्मा चिन्ह मिला हुआ है। अच्छा, हाँ, क्या बात है, क्या बात, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमें चश्मा चुनाव चिन्ह पर मुहर लगा करके विजयी बनावें और मैं आपसे आग्रह करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें अपना मत इस पर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। श्रवण भाई, बिल्कुल ये पूछा तो आपने बहुत बढ़िया है, लेकिन
संविधान, हमारा संविधान नहीं कहता कि हम आपको खुल के कहें, और ये हाँ बिल्कुल मीडिया निष्पक्ष होता है। हाँ। हाँ? तो हम सिर्फ आपका मत लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपना मत व्यक्त नहीं कर सकते। क्या बात है। अच्छा, और वाकई आप, मुझे लग रहा है आपको बिजनेसमैन होना चाहिए। काम तो दूसरा ही है, लेकिन आपको बिजनेसमैन, देखिए अभी आपका एडवर्टाइज भी उसी में हो गया, हालांकि इसके लिए हाँ मीडिया को लपेट लिया, हालांकि इसके लिए पैसे लगते हैं एडवर्टाइज के लिए, लेकिन आपका काम फोकट में हो गया। लेकिन हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ, धन्यवाद श्रवण जी, आपने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए राजभर टीवी चैनल और राजभर समाज आपका आभारी है। धन्यवाद राजभर चैनल को, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये थे श्रवण भारद्वाज जी, जो कोषाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं इस बार 2025 के लिए, और आशा करते हैं कि इन्होंने जो भी बातें कही हैं भविष्य में उसका अनुपालन करेंगे, और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ राजभर टीवी चैनल अगले उम्मीदवार के साथ मिलेगा आपको। धन्यवाद।